हर पल किस तरह से कोरोना बदल रहा है। आपको ये बताते हैं कि कितने वेरिएंट्स अभी तक सामने आ चुके हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर अंशुमन हमें बता रहे थे कि एक दो नहीं 2400 वेरिएंट भारत में ही मौजूद है। लेकिन वो वेरिएंट जो बड़े कंसर्न के जिनका मुद्दा है, जिनकी वजह से ज़्यादा चिंता है सभी विशेषज्ञों को, सभी डॉक्टर्स को, वो कौन से वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं पहला वेरिएंट। ये वो पहला वेरिएंट था जो सामने आया जिसने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया। वुहान में मिला था और इसको अल्फा स्ट्रेन कहा गया। अल्फा स्ट्रेन पहला वेरिएंट था। इसके बाद दूसरा वेरिएंट आया जो ब्राजील स्ट्रेन है E484K। ये म्यूटेशन होकर ये नया स्ट्रेन बन गया। इसके बाद तीसरा वेरिएंट सामने आया साउथ अफ्रीका स्ट्रेन। इसको भी काफ़ी चिंताजनक माना गया। चौथा वेरिएंट है कैंट स्ट्रेन जो इंग्लैंड में UK में पाया गया N501Y। म्यूटेशन के बाद ये एक नया स्ट्रेन बना UK वेरिएंट जिसे आमतौर पर हम कहते हैं। पांचवा वेरिएंट है कैलिफोर्निया स्ट्रेन CAL.20C म्यूटेशन। ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है लगातार। और छठा वेरिएंट है नाइजीरियाई स्ट्रेन B1525 वेरिएंट। तो किस तरह से देखिए बदल रहा है अपने आप को, अलग अलग जगहों पर दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं। सातवां वेरिएंट है भारतीय डबल वेरिएंट E484Q और L452R। ये दो बड़े चिंताजनक वेरिएंट हैं जो भारत में मिले। लेकिन इसके अलावा और भी वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया 617 और बाकी और वेरिएंट, वो भी चिंता का विषय बने हुए हैं। तो किस तरह से अपने आप को पल पल बदल रहा है ये वेरिएंट, ये जो वुहान से निकला वायरस है, वो चिंता का विषय जरूर है। लेकिन भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन सा वेरिएंट है जिसके बारे में अभी तक जानकारी आई है, वो भी आपको बता देते हैं। UK वेरिएंट दरअसल ज़्यादातर पंजाब और गुजरात में संक्रमण की मुख्य वजह है। अभी तक जो स्टडीज सामने आई हैं उसमें इन दो राज्यों में ये वेरिएंट है। डबल म्यूटेंट जो भारत में जिस म्यूटेशन की बात की जा रही है वायरस के, वो डबल म्यूटेंट महाराष्ट्र में संक्रमण की मुख्य वजह है। महाराष्ट्र में जो संक्रमण तेज़ी से फैला। और ट्रिपल म्यूटेंट ये पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मिला है। तो ये एक और चिंता का विषय है। N440K म्यूटेंट है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला है और इसको लेकर भी ये कुछ समय पहले ही सामने आया, तो इसको लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। ब्राजील वेरिएंट दरअसल भारत में अलग अलग हिस्सों में मिला है, तो ब्राजील वाला वेरिएंट भी भारत के अलग अलग जगहों पर मिल रहा है। दिल्ली में ज़्यादातर UK और डबल म्यूटेंट ये दोनों वेरिएंट पाए जा रहे हैं। तो UK वेरिएंट भी दिल्ली में पाया जा रहा है और डबल म्यूटेंट जो भारत में म्यूटेशन हुआ है वायरस का, वो भी। भारत में करीब 240 स्ट्रेन सक्रिय हैं। ये चिंता का विषय जो स्ट्रेन्स हैं वो वाले स्ट्रेन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे ये पल पल अपने आप को बदल रहा है, कैसे आगे भी बदलता रहेगा और इससे कैसे हम लड़ सकते हैं, ये है बड़ा मुद्दा। डॉक्टर क्लेयर, अपने आप को तो पल पल बदल रहा है ये वायरस और नए नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। क्या इलाज का तरीका भी बदलता है जब वायरस का जो ये नया वेरिएंट सामने आता है? क्योंकि WHO के बयान मैंने सुना, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रीटमेंट बदलने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट का कोर्स यही रहेगा अगर अलग वेरिएंट भी है तो। क्या है इस पर राय विशेषज्ञों की? देखिए, वो इलाज तो बिल्कुल वही चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे पहले भी एक स्पीकर ने कहा है कि अगर हमने इन वेरिएंट्स को रोकना है तो वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे उतनी ही जल्दी ये कम वेरिएंट आएंगे। क्योंकि अगर हमने बहुत डिले कर दिया तो बार बार ये वेरिएंट कोई ना कोई उभरता आएगा और हमें मुश्किलातों में डालता रहेगा। एक दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो पहले आपने डिस्कस करी है कि मोर्टेलिटी जो गवर्नमेंट्स हैं ठीक नहीं बताती, वो मैं तो उससे एग्री करता हूँ। उसमें सिंपल एग्जांपल ये है कि हिंदुस्तान टाइम में न्यूज़ आई थी सूरत से कि उस दिन पेपरों में आया था कि 38 डेथ हुई हैं, लेकिन वो बंदे ने अपने आप डिस्क्राइब किया कि मॉर्चरी में उसका नंबर 104 था। सो मेरा ख्याल में तो वाकया ही जो डेटा है वो ठीक नहीं है, और डेटा ठीक देना चाहिए। उससे डॉक्टर लोग भी और हमारे पॉलिसी मेकर भी प्लानिंग ठीक कर पाएंगे, नहीं तो हम और भी मुश्किल में आएंगे। जी हाँ, और तमाम स्टडीज़ में भी मदद मिलेगी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं इस वायरस को, उसमें भी मदद मिलती है। आपको पता लगता है कि किस तेज़ी से बढ़ रहा है, कैसे संक्रमण फैल रहा है, किसकी मौत हो रही है, कौन उससे बच पा रहा है, उस सब में मदद मिलती है अगर सही आंकड़ा सामने हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।